हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने लेक्चर नंबर 8 में आरबीएससी की एक्सरसाइज थर्ड बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब किसी बच्चे को उसमें डाउट है तो वो मेरे डिस्प्ले पे जो नंबर आ रहे हैं उस पर कॉन्टेक्ट करके आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि जो पहली बार ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 9, वो पहले प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिक्स गुरु के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मैट्रिक्स के सारे लेक्चर बच्चों वहां पे अवेलेबल है, मैट्रिक्स के 8 सीक्वेंस से। तो उनको आप पहले पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 9 पे आना। चलो ये तो गई बात। अब अपन लेक्चर नंबर 9 में पढ़ेंगे क्या। तो बच्चों देखो, आरबीएससी की एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 5, 4 नहीं बच्चों 5, ये दोनों मिलके मैट्रिक्स बनाती है, ठीक है बच्चों। फर्क इतना है कि एक्सरसाइज 5 में थोड़ा सा सारणिक का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके अपन उसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, तो जो बच्चा लेक्चर नंबर 9 देख रहे हैं, इसका मतलब आप ये मानना कि आरबीएससी की एक्सरसाइज 5 स्टार्ट हो चुकी है। चल तो अभी मैट्रिक्स रहा है फाउंडेशन का, लेकिन एक्सरसाइज 5 अपनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है बच्चों। अब तो लेक्चर नंबर 9 में अपन बात करेंगे किसकी, सेकंडज आव्यूह की। चलो बच्चों, सेकंडज आव्यूह, सेकंडज आव्यूह बच्चों इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब बच्चों देखो, सेकंडज आव्यूह को सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदर्शित किससे करते हैं ना बच्चों, रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है, प्रदर्शित। तो मान लो कि कोई आव्यूह है ए और उसका मुझे सेकंडज आव्यूह निकालना है, ज्ञात करना है, तो मैं उसको लिखूंगा एडीजे ए, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है बच्चों। ओके चलो, अब बच्चों देखो एडीजे ए निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ज्ञान होना चाहिए किसका, मुझे नहीं बच्चों, मुझे तो चाहिए आरबीएससी देना है आप बच्चों को। तो बच्चों सेकंडज आव्यूह को ज्ञात करने से पहले अपन को सारणिक का बेसिक ज्ञान आना चाहिए मेरे लालो। तो अपन आज बात करेंगे सारणिक का सामान्य या बेसिक सामान्य ज्ञान। वे कोई हेडिंग नहीं बचा ऐसी बात। सारणिक का सामान्य ज्ञान, बेसिक चर्चा ऑन डिटरमिनेंट। सारणिक को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे लालो डिटरमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट, ठीक है बच्चों। अब सारणिक किसका याद करते हैं, तो बच्चों देखो मैं आपको स्टार्टिंग से ही मैट्रिक्स के साथ साथ सारणिक की भी पैरेलल नॉलेज देता आया हूं बच्चों। देखो बच्चों, सारणिक हमेशा वर्ग आव्यूह का ही निकाला जाता है, ठीक है मेरे लालो। तो देखो सारणिक का सामान्य है, तो सारणिक हमेशा किसका याद करते हैं, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन क्या याद करते हैं, सारणिक याद करते हैं। चलो तो आज अपन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल क्या, एक सारणिक ले लिया, माना एक आव्यूह ले लिया, ठीक है, स्क्वायर आव्यूह, वर्ग आव्यूह 3 बाई 3 का ले लो। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये मैंने ले लिया बच्चों कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह है जिसका ऑर्डर कितना है 3 बाई 3 का, और इसके अवयव कितने हैं a1 a2 a3 b1 b2, ये 9 अवयव इसके हैं। चलो बच्चों, अब बच्चों देखो मुझे इसका सारणिक निकालना, ये कैसे अवयव वर्ग आव्यूह, तो मैं इसका सारणिक निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अब इसके सारणिक को अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ऐसे सारणिक को। फिर बच्चों ये जो आव्यूह है, ये आव्यूह का रिप्रेजेंटेशन होता है, सारणिक का केवल इससे होगा, मोड जो अपन बोलते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे a1 और अवयव ऐसे कैसे लिख देंगे a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हो गया 3 बाई 3 का।
मतलब जैसे इसमें अपन पंक्ति होती है पहली दूसरी तीसरी, स्तंभ होते हैं पहले दूसरे तीसरे, ऐसे इसमें पंक्ति होती है पहले दूसरी तीसरी, स्तंभ होते हैं पहले दूसरे तीसरे, स्तंभ और वही सेम। तो बच्चों ये सारणिक का जो मान है, इस सारणिक का मान ज्ञात करने से पहले अपन को 2 पॉइंट पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, सारणिक का मान ज्ञात करने से पहले मुझे एक तो इस सारणिक के अवयवों का उपसारणिक और इनका सेटखंड ज्ञात होना चाहिए। अब आप बोलोगे गुरुजी ये क्या चीज है? ये अवयवों का उपसारणिक और अवयवों का सेटखंड क्या होता है? तो देखो आओ बच्चों कैसे अपन करते हैं अवयवों का उपसारणिक। देखो बच्चों, अवयवों का 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, अवयवों का सारणिक में स्थित, सारणिक में स्थित अवयवों का उपसारणिक का मान, अवयवों का उपसारणिक का मान। पहला पॉइंट, कैसे निकालते हैं इसको अवयवों के उपसारणिक का मान? जैसे मुझे a1 है तो a1 का उपसारणिक लिखना है, a1 का उपसारणिक। तो बच्चों मुझे a1 का उपसारणिक लिखना है, यानी a1 का माइनस लिखना है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइनस। तो कैसे लिखोगे? ऐसे करके 2 आप ये करोगे, उपसारणिक है ना। तो a1 जिस पंक्ति में आया और जिस स्तंभ में आया उसको छोड़ दो, बाकी के अवयवों को लिखेंगे बच्चों। तो a1 जिस पंक्ति में आया है इसके अवयव को छोड़ दो, और जिस स्तंभ में आया है उसके अवयव को छोड़ दो, बाकी क्या बचा अपने पास? b2 b3 c2 c3। समझ आया बच्चों? तो ये हो गया a1 का उपसारणिक। तो उपसारणिक लिखना है कि सारणिक में स्थित, देखो बच्चों जब भी मुझे सारणिक ज्ञात करना है, किसी वर्ग आयु के सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो आपको सबसे पहले उसके अवयवों के उपसारणिक के मान निकालने आना चाहिए। तो आप निकाल सकते हो कैसे? जैसे मैं आपसे बोलूं बताओ b2 का उपसारणिक, b2 का उपसारणिक आप कैसे लिखोगे? b2 के उपसारणिक का मान, जो भी आपको लैंग्वेज लिखनी हो, b2 के उपसारणिक का मान तो कैसे निकालोगे बच्चों? b2 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। तो b2 जिस पंक्ति में है इसके अवयव छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उसके अवयव छोड़ दो। क्या बचा? a1 a3 और c1 c3, c1 c3। अरे रेडी में कौन बच्चों? तो ये चीज समझ आ गई आपको उपसारणिक कैसे? चलो एक और लास्ट, मान लो c3 का उपसारणिक लिखना है आपको, c3 का उपसारणिक। ऐसे आप a2 का भी लिखना है, a3 b1 b2 b3, तो उपसारणिक निकाल सकते हो आप। तो c3 का उपसारणिक लिखना है आपको, तो c3 का उपसारणिक बोलो क्या लिखोगे बच्चों? c3 जिस पंक्ति में आया है और जिस स्तंभ में आया है उसके अवयव छोड़ दो, बाकी क्या बचेंगे? a1 a2, और उसको ऐसे कैसे लिखो? a1 a2 और b1 b2। लिख दिया बच्चों, कोई दिक्कत है? अब बच्चों देखो अपन क्या करेंगे, इसको बोलो कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले इसको ऐसे गुणा करेंगे, r पर ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे। ठीक है बच्चों, तो आप b2 c3 को गुणा करो, तो वैल्यू कैसे निकालोगे? b2 c3, फिर बच्चों माइनस लगा देना, आप पहले माइनस लगा देना। ठीक है, माइनस लगा दिया, अब c2 b3 को गुणा करो, ये हो गया इसका मान। ऑलरेडी माय पॉइंट बच्चों, तो ये चीज समझ आ गया आपको। चलो अब a1 का उपसारणिक को अपन लिखते हैं कैसे? मतलब डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करेंगे अपन m11 से। a1 कहां पे? उसकी एड्रेसिंग देख लेंगे, तो 11 पे। अच्छा b2 कहां पे? b2 है 22 पे, यानी दूसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम पे, तो इसको अपन m22 से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा c3 कहां पे? c3 अवयव है तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ पे। ठीक है, तो इसको देखेंगे m32। तो ऐसे अपन सारणिक को रिप्रेजेंट करते हैं m1 m2 जो भी है ना। ठीक है बच्चों, तो समझ आया? पहला में समझ आया कि सारणिक में स्थित अवयव का उपसारणिक का मान कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या बात करेंगे अपन कि सारणिक में स्थित अवयवों का
अवयवों का सेकंड ज्ञात करना, अवयवों का सेकंड ज्ञात करना, ये अपन को करना सेकंड ज्ञात करना। कैसे करोगे बच्चों? देखो सारणिक में स्थित अवयवों का सेकंड ज्ञात करना है। तो बच्चों जैसे मुझे A1 है तो A1 का सेकंड निकालना है, A1 का सेकंड। तो A1 का सेकंड आप कैसे निकालोगे? आप बच्चों A1 का सेकंड निकालने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे -1 की पावर, ऐसे लिखोगे बच्चों आप -1 की पावर I प्लस के जे, I प्लस के जे। अब आप बोलोगे मुझे ये I प्लस जे क्या है? अभी बताते हैं। देखो A1 का आपको सेकंड निकालना है, इस A1 का, तो A1 का सेकंड बराबर -1 की पावर I प्लस जे, और A1 का उपसारणिक, A1 का उपसारणिक से इसको गुना करो। A1 का उपसारणिक कितना है? 11 M11, ये था ये वैल्यू। अब ये जो I प्लस जे होगा, I प्लस जे क्या होगा? जो इसकी एड्रेसिंग है, ठीक है बच्चों, यानी लोअर सबस्क्रिप्ट में दिख तो रहा है ना आपको, कैमरे में क्या तो रहा है ना? हाँ ये आ रहा है बच्चों, साफ हो क्या? अब साफ हो। तो I प्लस जे क्या है यहाँ पे? जो M11 के लोअर सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू ना 11, जो एड्रेसिंग होती है, I है इसका पंक्ति पहले वाला और J है इसका पावर वाला। तो 1 प्लस 1 लगेंगे 2, ठीक है बच्चों। तो -1 के पावर सम होगी, -1 के पावर सम होगी तो प्लस आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास, देखो 1 प्लस 1 2, तो -1 की पावर तो सम आ जाएगा, तो ये जाएगा M11। इसका मतलब A11 का सेकंड। अब A11 का सेकंड को अपन रिप्रेजेंट किसके साथ करेंगे? C11 के साथ, कैपिटल C11, ऐसे समझ में आया बच्चों? तो A11 का सेकंड क्या हो गया? A11 का सेकंड बराबर हो गया A11 के उपसारणिक के। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस नहीं आएगा, इसमें प्लस आएगा। समझ में आया बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मुझे निकालना है क्या? ये B2 का, ठीक है, B2 का, मान लो मुझे B2 का निकालना है, B2 का सेकंड। तो आप बच्चों आप मुझे बताओ सेकंड को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कैपिटल C से। किससे करते हैं? कैपिटल C से। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? सेकंड को इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर। तो इसका अपन ने C ले लिया कैपिटल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इसका एड्रेस कि B2 कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है। तो B2 कहाँ पे? दूसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम पे, तो दूसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम पे। फिर आप क्या लिखोगे? इसकी वैल्यू क्या होगी? इससे सेकंड की -1 के पावर जो ये आई ना, 2 प्लस के 2 कर दो, और फिर इसके कोरस्पोंडिंग उपसारणिक यानी M22। मतलब C22 की वैल्यू कितनी रहेगी? -1 की पावर प्लस है तो प्लस रहेगा M22। नहीं आया बच्चों समझ में? चलो ऐसे बोलो एक C3 का निकालो। तो ऐसे सारे अवयवों के निकालना है आपको, बस मैं तो एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ बच्चों के लिए। ऐसे बोलो C3 का सेकंड निकालोगे, C3 का सेकंड, तो C3 का सेकंड को आप लिखोगे कैपिटल C, और लोकेशन बोले इसकी कहां पे? तीसरी पंक्ति के तीसरे कॉलम में, तीसरी पंक्ति के तीसरे कॉलम में, तो C33 लिखोगे। अब बोलोगे लिखोगे -1 के पावर जो इसके लोअर सबस्क्रिप्ट है 3 + 3 ये लिखोगे, और इसके कोरस्पोंडिंग उपसारणिक का मान M33। समझ आया बच्चों? अब देखो जब आप कॉपी में करते हो ना, तो आपको देखो चीज करने की आवश्यकता नहीं है उपसारणिक, आप सीधे लिखो ना B2 का सेकंड C22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 और M22 की वैल्यू आप देख के बता सकते हो। समझ आया बच्चों? चलो एक और देख लेते हैं। जैसे A1 वाला देख लेते B1 का, तो B1 का सेकंड कैसे निकालोगे? तो B1 का सेकंड, इसमें B1 का सेकंड तो कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। कौन से स्तंभ में? पहले स्तंभ में। तो C दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में ये लिखोगे, इक्वल टू -1 के पावर 2 + 1 लगाओगे, और इसके कोरस्पोंडिंग उपसारणिक, तो उपसारणिक क्या होगा? M2। ठीक है बच्चों, तो इसका उपसारणिक निकालना तो आपको आते ही है। चलो उपसारणिक की वैल्यू भी रख लो यहाँ सीधा, तो बोलो कैसे लिखोगे? ऐसे करोगे, M21 इसका उपसारणिक जिस पंक्ति में ये आ रहा है, जिस स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दो, A2 A3 और C2 C3, ऐसे जाएगा। समझ आया बच्चों?
अब यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1 करेंगे तो कितना आंसर जाएगा माइनस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो सेकंड देखो, जब भी आपको किसी भी वर्ग आयु के सारणिक का मान निकालना है तो मेरे बच्चों आपको दो चीजें या मालूम होनी चाहिए। आपको उनके उस सारणिक में स्थित अवयवों का उपसारणिक कैसे निकालते हैं और उसका सेकंड कैसे निकालते हैं, ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? चलो अब एक अपन करके देख लेते हैं। और एक्सरसाइज 4 में बच्चों यही है आपके, एक्सरसाइज 4 में थोड़ी सी बात ये है और सबसे ज्यादा बात क्या है, संक्रिया की सहायता से सारणिक को कैसे हल करते हैं, तो वो अपन अलग से डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। मैं तो यहाँ आव्यूह की बात करूंगा, बस एक बेसिक ज्ञान वाली बात दे रहा हूं। बच्चों ओहो, तो देखो बच्चों, सारे जहां से अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हो उदाहरण के लिए। मैंने एक आयु लिया, एक वर्ग आयु 3/3 का ले लो, -1 2 3 1 -4 2 -3 -2 -1, ठीक है बच्चों। ये अपने क्या ले लिया है 3/3 का वर्ग आयु। अब मुझे सबसे पहले क्या लेना है, इसके सारणिक निकालना है। तो सारणिक को ऐसे लिखोगे, तो ये -1 2 3 1 -4 2 -3 -2 -1 ऐसे लिखोगे, ठीक है बच्चों। ये अपन ने कर दिया। अब आपसे कोई बोलेगा बताओ इसके सेकंड निकालो। आव्यूह, या तो आपसे ऐसे भी हो सकता है बच्चों सीधा कि आव्यूह ए के सेकंड क्या, तो या तो आव्यूह ए के सारे सेकंड निकाल लेंगे अपन, या आपसे बोल देगा पहली पंक्ति के सेकंड निकालो, दूसरी पंक्ति के, तो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड में, तो है ना बच्चों, सिंपल सा। चलो मतलब समझ में आया ना बच्चों? आपसे ऐसे पूछ सकता है पहली पंक्ति का सेकंड निकालो, केवल पहली पंक्ति, या केवल दूसरी पंक्ति का सेकंड निकालो, तो निकाल लेना। या आव्यूह ए का सेकंड याद करो तो भी कर सकते हो, प्रत्येक अवयव का निकालना है। चलो अब बच्चों -1 का सेकंड निकालना मुझे, तो -1 का सेकंड सीधे लिख देता हूं, -1 का सेकंड, है ना बच्चों। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सी, और कहां पे, पहली पंक्ति के पहले स्तंभ पे, तो C11 -1 की पावर 1 + 1, ये लिखोगे 1 + 1, और यहाँ पे क्या लिखोगे उपसारणिक, तो उपसारणिक का मान सीधा लिख देंगे। बोलो उपसारणिक कैसे लिखते हैं कि -1 जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी क्या लिख दो, -4 2 -2 -1। बच्चों देखो शुरू में तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा हल्का सा सीखने में, बाद में आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। तो बोलो बच्चों C11 की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो -1 की पावर सम तो प्लस हो जाएगा, -4 को इससे गुणा करेंगे, -4 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा प्लस के 4, और फिर मैंने बोला बच्चों आप माइनस लगा देना, पहले आप माइनस लगा देना बच्चों, इसमें गलती करोगे क्या बच्चों, माइनस लगा ही दो, आपको लगा दिया। अब -2 को 2 से गुणा दो तो कितना आएगा -4 आएगा, तो माइनस लगा तो प्लस हो गया, और 4 ले दो तो 4 दूनी का 8, ये लिखने का। कई बच्चे क्या करेंगे इसको, देखो बच्चों 4 लिखोगे, फिर कई बच्चे ऐसे माइनस लगाओगे, फिर -4 लगाओगे, तो कई बच्चे ऐसे करके गड़बड़ी कर देते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप पहले माइनस लगा ही दो, तो C11 का सेकंड आ गया 8, ऐसे -1 का, ऐसे 2 का सेकंड निकालना है, 2 का सेकंड। अब कई बच्चे बोलेंगे मुझे इसका सेकंड, ये भी 2 का सेकंड, ये भी 2 का सेकंड, इतना लगाएंगे। अरे ये एड्रेस के अकॉर्डिंग होता है बच्चों, ठीक है। ये 2 पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ पे है और ये वाला 2 दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ पे है, तो वो भी आप याद रखना। तो 2 का सेकंड यानी ये 2 कहां पे है, सी पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ पे, पहली पंक्ति के दूसरे। तो बोलो कैसे लिखोगे, -1 पे पावर कितनी रहेगी, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। अब इसका उपसारणिक लिखना है। अब तो देखो मैं सीधे लिखूंगा, उपसारणिक कैसे लिखेंगे कि -2 कहां पे है, जिस पंक्ति में है ना उसके अवयव और स्तंभ छोड़ दो, बाकी क्या बचेंगे 1 2 -3 -3 -1 ये बचेंगे। अब गुणा कैसे करेंगे, 1 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर माइनस लगा दो, फिर -3 का 2 के साथ करेंगे तो -6, तो +6। अब बच्चों ये तो कितना हो गया, माइनस आएगा, ये वाला आंसर तो माइनस आएगा, और 6 में से 1 गए तो 5, और 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5। अरे गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आ गया। चलो अब बच्चों देखो, अब अपन क्या करेंगे, 3 का सेकंड निकालो, 3 का सेकंड, तो 3 के सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 कौन सी पंक्ति में, पहली पंक्ति के
तीसरे स्तंभ में तो C1 के -1 की पावर 1 प्लस 3 ये लिखोगे। फिर इसके उपसारणी का मान तो देखो 3 जिस पंक्ति में आ रहा है जिस स्तंभ में उसके वो छोड़ दो 1 -4 -3 -2 बचेगा। फिर 1 को गुणा -2 के साथ करो तो कितना आएगा -2। फिर माइनस लगाओ, फिर -3 का -4 के साथ करेंगे तो प्लस के 12 तो प्लस के 12 ऐसे कैसे लिख दो। अब बच्चों देखो 3 पे घात 3 प्लस 1 4 तो -1 पे घात सम है तो ये आंसर तो प्लस का आएगा। -12 -2 कितना जाएगा -14। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो ये तो सीखने की प्रोसीजर हो गई। अब जो सीधा आपको करना है तो देखो इस आव्यूह A का आपको मान लो सेकंड से निर्मित आव्यूह लिखना हो। देखो कोई आपसे बोले कि एक वर्ग आव्यूह दे दिया आपको A, देखो ध्यान से समझना एक्सरसाइज 5 लेके आऊंगा मैं। कोई आपसे बोल दिया आव्यूह A, आव्यूह A के अवयवों क्या आव्यूह A के अवयवों के सेकंडों से निर्मित आव्यूह की रचना करो। ये बोल दिया आपसे, क्या बोला आपसे कि आव्यूह A के अवयवों के सेकंडों से निर्मित आव्यूह की रचना करो। या फिर आपसे क्या बोल दिया जाएगा इसका सेकंड आव्यूह ज्ञात करो। ऐसे बोल सकते हैं आपको सीधा, यानी इस आव्यूह A का सेकंड आव्यूह लिखो। तो ये दो चीज दे दी आपको, ठीक है बच्चों। एडीजे यानी सेकंडल आव्यूह, यानी एडीजे निकालने के लिए आपको सेकंड आव्यूह भी आना चाहिए। तो सेकंड आव्यूह को अपन कैपिटल सी से दिखाएंगे और ऐसे आव्यूह लिख देंगे, ये लिख दिया। अब इसमें क्या लिखेंगे C11 यानी -1 का सेकंड, तो -1 का सेकंड की वैल्यू कितनी है 8 लिखो। समझ आया बच्चों, आव्यूह वापस आगे बढ़ा दिया हमने। फिर आपसे बोला जाएगा 2 का, तो 2 का सेकंड बोलो कितना है -5 तो -5। फिर 3 का सेकंड कितना है बोलो -14। अब बच्चों देखो आपको चिन्ह चलते हैं ना बच्चों, देखो आपको ये यदि किसी बच्चों को चिन्ह निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे किया करो बच्चों। पहली चीज तो यदि किसी बच्चों को चिन्ह निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप सबसे पहले क्या करना, इसके कोरेस्पॉन्डिंग उपसारणी लिखो। जैसे बच्चों ये आंसर तो आ गया ना 8 - 5 - 14। चलो देखो मैं इसको वापस से मिटाता हूं और कई बच्चों को दिक्कत किसमें आएगी, मेरे कई बच्चों को दिक्कत आएगी कि गुरुजी ये माइनस का लफड़ा क्या है, इसको भी कैंसिल आउट करो, इसको भी समझाओ, मारो इसको मारो। तो बच्चों इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो बच्चों अच्छा सेकंड आगे पूछा है तो -1 का उपसारणी लिखो। आप तो -1 का उपसारणी लिखो। बोलो -1 का उपसारणी कितना है, -1 का उपसारणी कैसे निकालेंगे, -1 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो। तो -4 को -1 से गुणा करो कितना आएगा 4 आ गया ना प्लस के। फिर माइनस लगा दो, पहले माइनस लगा दिया। अब -2 को 2 के साथ गुणा करो तो कितना जाएगा -4 तो माइनस कितना जाएगा +4। तो वैल्यू कितनी हो गई 8। तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 8। समझ आया बच्चों। तो इसका उपसारणी कितना है 8। चलो अब इसका उपसारणी निकालना है 2 का उपसारणी। तो 2 का उपसारणी 1 को गुणा -1 के साथ करेंगे तो -1 और माइनस लगा दो, पहले माइनस लगा दो। फिर -3 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो -6। -3 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो -6। तो माइनस प्लस के 6। अब 6 में से 1 गए तो कितना बचेगा यहाँ पे 5। कितना बचेगा 5। फिर उसी अब देखो बच्चों इसमें तो आ रहा है माइनस के 5, इसमें आ रहा है प्लस के 5। अभी देखना फिर 3 का उपसारणी लिखो। 3 का उपसारणी कैसे लिखो, 1 का गुणा -2 के साथ करेंगे कितना आएगा -2 और फिर माइनस लगा दो, माइनस पहले लगा देना। और -3 का -4 से गुणा करेंगे तो +12। तो बच्चों कितना आएगा -14। तो ऐसे आप उपसारणी निकाल लिया। अब आपको पूछा गया है सेकंड, तो उपसारणी निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, जो माइनर होते हैं ना बच्चों, यानी ये क्या है आपके पास M11, देखो C क्या होता है M11 M12 M13 M22। ये मैंने बताई दिया M क्या होते हैं, M होते हैं यहाँ पे क्या उपसारणी, M23 M31 M32 M33। तो आप पहले उपसारणी निकालो और फिर माइनस को फैक्टर के लिए क्या करना, इसको
चिन्ह के साथ गुणा कर देना। चिन्ह कैसे, यहाँ प्लस के साथ गुणा होगा, एक प्लस। अब प्लस के चारों ओर बच्चों देखो प्लस नहीं आ सकता, माइनस ही आएगा, तो प्लस के चारों ओर ये माइनस आ गया, ये माइनस आएगा, यानी प्लस के m1 होगा तो ये प्लस के 8 आएगा। फिर ये क्या होगा, माइनस के साथ गुणा होगा तो इसको माइनस के साथ गुणा कर दो, माइनस के 5। फिर माइनस के बाद प्लस आता है तो प्लस, तो यहाँ प्लस का आएगा तो माइनस 14 को प्लस से गुणा करो तो माइनस 14 ही जाएगा। समझा बच्चों, तो प्लस माइनस प्लस, अभी ऐसा नहीं चलता रहेगा, प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। फिर प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। फिर यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता रहेगा। तो अभी आ गया, यानी उप सारणी निकाल लो और इसको उप सारणी को चिन्ह के साथ लिखते हो ना, तो वो कहलाएगा, वो ही कहलाएगा सेकंड, वही क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। समझ में आया बच्चों, तो सेकंड आप ऐसे भी डायरेक्ट याद रख सकते हो या फिर ये प्रोसीजर है निकालने का -1 के बराबर, क्योंकि सेकंड को परिभाषित किससे करते हैं, किसी भी आव्यूह के सेकंड आव्यूह को, किसी भी वर्ग आव्यूह के सेकंड आव्यूह को अपन दिखाते हैं सी आई जे, और वही ऑर्डर n क्रॉस n का। और सी आई जे को कैसे लिखेंगे, सी आई जे इक्वल टू -1 के पावर, दिख रहा है क्या बच्चों ये ऊपर का, -1 के पावर नहीं दिख रहा बच्चों ना, हल्का सा, -1 के पावर देखो सी आई जे, और इस सी आई जे को दिखाएंगे सी आई जे इक्वल टू -1 के पावर i प्लस के जे एम आई जे, खत्म। तो समझ में आया बच्चों। बच्चों मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको वर्ग आव्यूह का सारणिक निकालने से पहले उसकी दो बातों का ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन सी, पहली तो है उपसारणिक, यानी उस सारणिक में स्थित अवयवों के संगत उपसारणिक कैसे निकालते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं इंग्लिश में माइनर्स। क्या बोलते हैं, माइनर्स। ओके मेरे लालो। फिर उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, सेकंड निकालना आना चाहिए। उन उपसारणिकों का क्या निकालना चाहिए, सेकंड। समझ में आया। तो सेकंड कैसे निकालते हैं, और उनसे बनी आव्यूह, तो सेकंड आव्यूह भी अपन निकाल सकते हैं, ये ऐसे। ठीक है बच्चों, सेकंड आव्यूह के लिए अपन बता दी डायरेक्ट क्या करोगे आप, पहले माइनस निकाल लो, उपसारणी निकाल लो, इस -1 का उपसारणी निकाल लो। समझ आया बच्चों, उपसारणी निकाल के और फिर उसको ये चिन्हों के साथ गुणा कर दो, आंसर। समझ में आया लगा हो। ओके, अच्छा ये क्या हो जाएगा, प्लस m11 मिलके हो जाएगा c11, ये हो जाएगा c12 माइनस ये m मिलके ये हो जाएगा c13। समझ में आया बच्चों। चलो तो ये चीज समझ में आ गई आपको। ओके, तो अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलो बच्चों, अब देखो बच्चों, मैं इसका उपसारणी लिखता हूं, किसका, एक का मतलब एक का उपसारणी। तो कैसे लिखेंगे, एक जिस पंक्ति में इसको छोड़ दो, जिस स्तंभ में इसको छोड़ दो, तो 2 का गुणा -1 के साथ करो तो कितना रहेगा, -2, कितना रहेगा, -2। ठीक है बच्चों, 2 का गुणा -1 के साथ, फिर माइनस लगा दो, माइनस पहले लगा देना, -2 का 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, -6, तो माइनस प्लस के 6। पहले उपसारणी निकाल लो आप, तो जितने भी निकाल लो ना। फिर उसके बाद बच्चों -4 का निकालना, तो -4 जिस स्तंभ में आ रहा है, जिस पंक्ति में इसको छोड़ दो, तो -1 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, और -3 पहले, फिर माइनस लगा दो, फिर -3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो -9 आएगा, तो +9। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। चलो ऐसे इसका निकालो 2 का, तो 2 जिस स्तंभ में स्तंभ थे उसको छोड़ दो, तो -1 का गुणा -2 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, माइनस लगा दो, फिर -3 का 2 के साथ करेंगे तो -6 आएगा, तो +6। ठीक है, जैसे आप माइनस लगाओगे और आंसर में -6 आ गया, तो माइनस और माइनस तो +6। ऑलरेडी मैं चलो ऐसे आप -3 का उपसारणी निकालो, तो -3 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, जिस स्तंभ में जिस पंक्ति में है इसको छोड़ दो, तो 2 का गुणा 2 के साथ करोगे 4, माइनस लगाओ, -4 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो -12, तो +12। ऐसे बच्चों -2 का निकालना है, तो -2 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में से छोड़ दो, -1 के गुणा 2 के साथ करो, -2 माइनस 1 का गुणा 3 के साथ करो तो 3। फिर ऐसे ही -1 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में छोड़ दो, -1 का -4 के साथ करेंगे तो 4, माइनस लगा दो, 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2। तो ये बन गया आपके क्या, माइनस। अभी ये माइनस आया, सी नहीं आया, तो अब आप इसको क्या बोलोगे, सारणी का आव्यूह, यानी इसको m बोलो। अभी तो ये m की लिखिए, और यहाँ पे क्या आया था, +5 आया था। चलो ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये तो क्या आया तुम्हारे पास, m आ गया, अपन को c निकालना है, ये तो m आया है। चलो पहले लिख देता
8 5 माइनस के 14, 6 में से 2 गए तो 4, 9 और 1 10, 6 और 2 8, 12 और 4 16, माइनस के 5 और 4 में से 2, तो ये तो माइनस आ गए। अब सी निकालना है, मैंने तो मुझे सी निकालना है, सेकंड निकालना है। अब क्या करूंगा, इसको चिन्ह के साथ, तो ये गुना होता है प्लस के साथ, तो प्लस क्या, ये माइनस के साथ माइनस के 5, ये प्लस के साथ गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे। फिर ये माइनस के साथ गुना होगा माइनस के 4, ये प्लस के साथ गुना होगा प्लस के 10, ये माइनस के साथ गुना होगा माइनस के 8, फिर ये प्लस के साथ गुना होगा प्लस के 16, ये माइनस के साथ गुना होगा तो माइनस प्लस के 5, ये प्लस के साथ गुना होगा तो 2, ये बन गया आपके पास सी। तो समझ में आया बच्चों कैसे अपन सी निकालते हैं? ओके बच्चों, समझ में आया? चलो अब देखो बच्चों क्या है, जब ये चीज आपको समझ में आ गई, सेकंड निकालना, एम निकालना, ठीक है बच्चों, कैसे कोडिंग, तो ये डिटेल में अपन एक्सरसाइज 4 में पढ़ेंगे बच्चों इस चीज के बारे में, बस मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूं ना। चलो अब देखो बच्चों क्या है, आपसे कोई बोला जाए, अब बताओ कि देखो ये जो आव्यूह आपको ए दे दी, इस आव्यूह ए के संगत आव्यूह ए के संगत सारणी का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करो, सारणी का मान ज्ञात करो। तो बच्चों अब सारणी का मान ज्ञात करने के लिए ऐसे लिखोगे। अब इस सारणी का मान ज्ञात करने के लिए आप किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ को उठा लो, कोई सी भी एक पंक्ति, कोई सा भी एक स्तंभ उठा लो, तो जो आपकी इच्छा हो आंसर समान आएगा बच्चों। तो ये सारणी की एक प्रॉपर्टी हो गई कि सारणी का मान ज्ञात करने के लिए आप उसका प्रसार किसी भी पंक्ति से या किसी भी स्तंभ से करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देख लेते, अब बुद्धि ये प्रसार करते हैं। देखो मान लो मैंने ले लिया पहली पंक्ति, चलो पहली पंक्ति ले लो, तो पहली पंक्ति से मैं इसका प्रसार करूं, तो अब आपको क्या लिखना है कि पहली पंक्ति का जो अवयव है, पहली पंक्ति का अवयव कितना है, -1। देखो पहले तो सूत्र लिख देता हूं मैं। सूत्र क्या है, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ से कर रहे हो उस पंक्ति या स्तंभ में आने वाले अवयवों को लिखो एड्रेस के साथ। तो -1, तो -1 लिख दो, चलो यार सूत्र लिख देते हैं। तो -1 बोलो किस कहां पे, A11 पे, तो A11 लिख दो। अब इसके संगत सेकंड, तो इसके संगत सेकंड क्या होगा, C11, फिर प्लस A12, ये A12 है, इसका गुणा करोगे C, इसके संगत C12 प्लस A13 C13, ठीक है बच्चों। तो ये गुणा करो, सारणी का रहेगा। तो देखो मान आ रहा है, तो देखो बच्चों A11 का मान कितना है, -1, इसको गुणा करेंगे C11 कितना है 8 के साथ, प्लस A12 की वैल्यू कितनी है 2, C12 यानी इसके सेकंड की वैल्यू कितनी है -5, प्लस A13 कितना है 3, C13 कितना है -14। देखो बच्चों आंसर देखो, तो -8, -10 और -42, ठीक है बच्चों। अब बोलो कितना जाएगा ये, तो -18 और -42, तो -60 इज द आंसर। ये कब आया, जब हमने इस पंक्ति से किया। अच्छा तीसरी पंक्ति से कर लो, तो सारणी के मान में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तीसरी पंक्ति, तो बोलो तीसरी पंक्ति का एड्रेस अपन कैसे लिखेंगे, तीसरी पंक्ति का पहला मतलब A31, इसके संगत सारणी का मान मतलब सेकंड का मान, फिर A32 आता है, फिर उसके संगत सेकंड का मान, फिर A33 आता है, तो इसके संगत सेकंड के मान से गुणा कर देंगे, यानी 333 के। अब देखो आंसर क्या है, वो चेंज होगा क्या, यदि चेंज होगा तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। देखो A31 की वैल्यू कितनी है -3, C31 की वैल्यू कितनी है 16, कितनी है 16। देखो फिर प्लस, ये मत कर देना बच्चों गलती से, माइनस नहीं करना है आपको, सेकंड ही लेने हैं। तो माइनस से सेकंड यानी उपसारणिक से सेकंड कैसे बनाते हैं, चिन्ह करके ना, या फिर वैसे वो वाला सूत्र लगा लो, ये वाला सूत्र लगा लो, समझ आया तो। चलो A32 की वैल्यू कितनी है -2, C32 की वैल्यू कितनी है 5, प्लस A33 की वैल्यू कितनी है -k कितनी ना, और C33 की वैल्यू कितनी है 2, गुणा करो 2 गुना -48, -10, -2, तो -7। यही नहीं बच्चों, देखो आप ये तो पंक्ति से, देखो वही आंसर सेम आया। चलो मैं आपको करता हूं किससे,
स्तंभ से कर लो, किसी भी एक स्तंभ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लो कहां से करूं, यहां से कर लेता हूं, C2 वाले स्तंभ से कर लेता हूं प्रसाद। तो सारणी का मान बोलो, तो देखो ये हमें कौन सा है, पहली पंक्ति का दूसरा, तो इसको अपन ले लेंगे A21, नहीं सॉरी, पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम A12 है ना, इसको गुणा करेंगे इसके सेकंड के साथ, यानी C12 प्लस, फिर -4 किसका है, A22 का, इसका गुणा करेंगे इसी के सेकंड से C22 के साथ प्लस, फिर ये क्या है, ये है तीसरी पंक्ति का दूसरा, तो तीसरी पंक्ति का दूसरा C32 A32 और इसको गुणा करेंगे C32 के साथ। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेक करो। तो A12 की वैल्यू कितनी है, 2, C12 की वैल्यू कितनी है, -5, ठीक है बच्चों। A22 की वैल्यू कितनी है, -4, और इसके सेकंड, इसके संगत सेकंड की वैल्यू कितनी है, 10, प्लस A32 की वैल्यू कितनी है, -2, और इसके संगत सेकंड का मान कितना है, 5। अब करो -10, -40, -10, तो -6। अरे हाँ गुरुजी, ये तो सेम आ रहा है किसी पंक्ति, तो इसका मतलब सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे किसी भी प्रकार से आप उसको चाहे पंक्ति से करो चाहे स्तंभ से करो, ठीक है बच्चों। चलो अब बच्चों देखो सारणी का ये मान हो गया, यानी यदि अपन क्या करते हैं, किसी भी एक पंक्ति में स्थित अवयवों का, देखो क्या बोलेंगे, इस सारणी के एक को क्या बोलेंगे, सारणी के जैसे ये निकाला, ये वाला निकाला या ये वाला निकाला, तो अपन क्या बोलेंगे, इन दोनों को तो क्या बोलेंगे, सारणी में स्थित किसी भी पंक्ति के अवयवों को, ध्यान से सुनना भाषा, सारणी या वर्ग आव्यूह, किसी भी वर्ग आव्यूह का सारणी का मान निकालना है या सारणी निकालना हो, तो देखो, तो सारणी के लिए किसी भी पंक्ति में स्थित अवयवों को, किसी भी पंक्ति में स्थित अवयवों को उनके संगत सेकंड के साथ गुणा करके योग किया जाए तो सारणी का मान प्राप्त होता है। तो किसी भी पंक्ति में स्थित अवयवों को उनके संगत सेकंड के साथ गुणा करके जोड़े तो सारणी का मान प्राप्त होता है। ये तो पंक्ति की बात हुई। अच्छा स्तंभ देखो, किसी भी स्तंभ में स्थित अवयवों को उनके संगत सेकंड के साथ गुणा करके जोड़ा जाए तो सारणी का मान प्राप्त होता है। तो सारणी का मान कैसे प्राप्त होता है, तो सारणी का मान प्राप्त कैसे करेंगे अपन, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के संगत सेकंड से गुणा करके यदि जोड़ा जाए तो उससे सारणी का मान प्राप्त होता है। समझ आया बच्चों। चलो अब आप कई बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी संगत के साथ नहीं करे तो, जैसे मान लो, तो ये समझ आ गया सारणी का मान कैसे लिखते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी मान लो मैं ऐसे नहीं करूं, ऐसे करूं, कैसे करेगा, ऐसे करो, कैसे करेगा, ऐसे करो, ऐसे कैसे, कि पंक्ति का तो मैंने पहली पंक्ति के तो अवयव ले लिए, पहली पंक्ति के अवयव यानी A11, A12, A13 और इनको गुणा करा दूसरी पंक्ति के सेकंड के साथ, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंड के साथ, तो यानी C21, C22, C23 इसके साथ गुणा करा और फिर इनको जोड़ो तो आंसर 0 आना चाहिए। तो आंसर कितना आएगा, 0। चेक करो भाई, -1, C21 की वैल्यू कितनी है, -4, प्लस A12 की वैल्यू कितनी है, 2, C22 की वैल्यू कितनी है, 10, प्लस A13 की वैल्यू कितनी है, 3, C23 की वैल्यू कितनी है, -8, करके चेक करो, माइनस के 4 प्लस के 20 और माइनस के 24, तो कैंसिल आउट करो 0। और कुछ जी, यानी अपन क्या करेंगे, अपन चले सारणी का मान, तो सारणी का मान के लिए तो पंक्ति में स्थित अवयवों के संगत सेकंड के साथ गुणा करना है, उनके कोरेस्पॉन्डिंग। लेकिन मान लो अपन ने पंक्ति ले ली पहली और उसके सेकंड ले लिए दूसरी पंक्ति के, तब फिर मामला आ जाएगा 0। अच्छा दूसरा का ले, तीसरा का ले, तो तीसरा का लेके चेक कर लो, मान लो अवयव ले, पंक्ति ले ली पहले के अवयव, पहली पंक्ति के ले लिए और सेकंड ले लिए तीसरी के, तो देखते हैं क्या होता है, तो भी 0 होगा, तो भी क्या होगा 0।
चेक कर लेते हैं। चलो देखो देखो बच्चों, A11 कितना है -1, और इसके C3 के सेकंड कितना है 16, प्लस A12 कितना है 2, और C32 की वैल्यू कितनी है 5, प्लस ये कितना है 3, और C33 की वैल्यू कितनी है 2। चेक करो, माइनस के 16 प्लस के 10 प्लस के 3 होने का 6। और हाँ गुरुजी, ये तो बात समझ में आई, ये तो बहुत रोचक वाली बातें है। तो समझ में आया बच्चों, यानी अपन मान लो सारणी निकालते समय अपन ने उसके संगत सेकंड से गुणा नहीं करा तो मामला क्या रहेगा 0, दूसरी पंक्ति के। अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने करा ऐसे स्तंभ के लिए होगा, मैंने लिए ये वाले स्तंभ के अवयव और गुणा करो इस वाले स्तंभ के सेकंड के साथ, तो भी 0 होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी नहीं, मैं ऐसे करूंगा कि अवयव लिए मैंने ये, देखो ध्यान सुनना बच्चों, देखो ये तो मैंने बता ही दिया कि पहली पंक्ति के अवयव लिए, अब दूसरी या तीसरी पंक्ति के आप क्या लोगे, सेकंड लोगे, से गुणा करोगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, ऐसे नहीं कि A11 को गुणा करा आपने C22 के साथ। समझ में आया बच्चों? अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा, सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा तो आंसर कैसे आएगा बच्चों? समझ में आया? यानी ये वाला अगर लिया तो इस दूसरी पंक्ति के इसी के कोरस्पॉन्डिंग मिलता जुलता, ये वाला इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 0 आएगा। और आया बात समझ में बच्चों? अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा लिया तो आंसर 0 नहीं आएगा। जनरल रिजल्ट है, कुछ भी आ सकता है, 0 आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, वो जनरल रिजल्ट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़े अपन ने क्या, कि यदि अपन किसी भी पंक्ति में स्थित अवयवों को उनके संगत सेकंड के साथ गुणा करते हैं तो सारणी का मान प्राप्त होता है, चाहे वो पंक्ति से करो चाहे वो स्तंभ के साथ करो। ठीक है, लेकिन मान लो अपन ने क्या करा, किसी भी पंक्ति में स्थित अवयवों को दूसरी पंक्ति में स्थित अवयवों के सेकंड के साथ गुणा करके जोड़ा जाए तो आंसर 0 आता है। समझ में आया बच्चों? चलो, तो ये 2 रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े अपन ने, और पूरा आधी घंटा इसी में चला गया बच्चों अपना एग्जाम्पल लेके। अब बच्चों ये आपकी ये मान लो एक्सरसाइज 4 का 40% पार्ट क्लियर हो गया इतनी सी चीज में। चलो अब देखो बच्चों, अपन बात करते हैं सेकंडल आव्यूह, जो अपनी अपन इस टॉपिक में बात करते हैं। पहला, किसी आव्यूह ए का तो सेकंडल आव्यूह, जो अपन ने हेडिंग लगाई थी पहली, सेकंडल आव्यूह ज्ञात करना। ठीक है, सेकंडल आव्यूह को ज्ञात करनी है। अब बच्चों देखो एक चीज आप ये याद रखना कि सेकंडल आव्यूह को, सेकंडल आव्यूह हमेशा किसका निकाला जाता है, वर्ग आव्यूह का। हमेशा किसका निकाला जाएगा, वर्ग आव्यूह का ही। ठीक है, चलो ये बात अपन ने बोली। इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जैसे माना कोई वर्ग आव्यूह, माना कोई वर्ग आव्यूह ए का सेकंडल आव्यूह, का सेकंडल आव्यूह, और सेकंडल आव्यूह को कैसे लिखोगे आप, एडीजे ए, बस ये। ठीक है, तो माना कोई वर्ग आव्यूह ए का सेकंडल आव्यूह एडीजे ए निम्न प्रकार से निकाला ज्ञात, निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कोई वर्ग, माना कोई वर्ग आव्यूह ए का सेकंडल आव्यूह एडीजे ए निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहली स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे अपन, कि दिए गए वर्ग आव्यूह, दिए गए वर्ग आव्यूह ए का सेकंड आव्यूह ज्ञात करेंगे। पूर्व क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए वर्ग आव्यूह ए का सेकंड आव्यूह ज्ञात करेंगे। तो ये तो अभी मैंने सिखा ही दिया। अरे बच्चों ये सिखाया नहीं सिखाया, सेकंड आव्यूह,
सेकंड आव्यूह, समझ आया बच्चों, कोफैक्टर यानी सेकंड ज्ञात करेंगे या इसको सेकंड आव्यूह। मैं आपको ऐसे बोल सकते हैं, मैं आपसे यही बोल सकता हूँ कि दिए गए वर्ग आव्यूह ए का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो इस वाले केस में सेकंड क्या होगा, यानी सेकंड से निर्मित एक आव्यूह, ठीक है वो। तो दिए गए वर्ग आव्यूह ए का सेकंड आव्यूह ज्ञात करेंगे, जिसे अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, कैपिटल सी से। और इसको दिखाएंगे कैसे, सी आई जे, और ऑर्डर क्या होगा, समान ऑर्डर होगा, जितना इस ऑर्डर इस आव्यूह का होगा उतना ही ऑर्डर इसका होगा। और सी आई जे बोलो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे ये आव्यूह सी आई जे को दिखाएंगे -1 आई प्लस के जे, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एम आई, ये सूत्र बनेगा। समझ आया बच्चों। चलो दूसरी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे अपन, सेकंड आव्यूह का परिवृत आव्यूह ज्ञात करेंगे। सेकंड आव्यूह का परिवृत आव्यूह ज्ञात करेंगे। परिवृत आव्यूह यानी ट्रांसपोज करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, तो ट्रांसपोज यानी जो सी आया ना उसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे, सी टी, ठीक है बच्चों। अब स्टेप नंबर 3, तो ये जो एडीजे ए जो अपन निकाल रहे हैं वही आपको मिल जाएगा, समझा बच्चों। तो यदि मुझे किसी वर्ग आव्यूह ए का सेकंड आव्यूह निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उस आव्यूह ए का सेकंड आव्यूह निकाल लूंगा और उस सेकंड आव्यूह का ट्रांसपोज कर दूंगा, तो वो एडीजे ए ही आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज, बहुत बच्चों समझ में आया। अब देखो जो इलस्ट्रेशन अभी मैंने कराया था ना उसका आप एडीजे निकाल लो, सी तो आपने निकाल ही लिया था, ट्रांसपोज कर दो वो एडीजे आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो ये चीज समझ आ गई आपको। चलो ठीक है बच्चों, देखो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। सेकंड आव्यूह के लिए पहले उपसानिक का सेकंड कैसे निकालते हैं, चिन्ह के साथ गुणा कर दो। तो ये सब जो अच्छा चिन्ह के साथ गुणा नहीं करना चाहते तो ये वाला सूत्र लगा लो। समझ में आया बच्चों। तो सब मैंने आपको करा चुका, ठीक है। और एक कौन सा वाला सूत्र, ये वाला सूत्र यानी A11 C11 यानी सेकंड, A11 का सेकंड प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 इजिकल टू क्या आएगा, सारणी के का मान आएगा। अच्छा दूसरा करता हूं मैं A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C31, तो इसका आंसर क्या है, 0। तो ये भी आपको याद रखने। अब केवल ये याद नहीं रखने, वो जो किसी भी पंक्ति के संगत सेकंड के साथ गुणा करके जोड़े तो आंसर सामने आता है, किसी पंक्ति या किसी भी स्तंभ। समझ में आया बच्चों। इसमें भी ऐसे होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो ये सब चीजें आपने आज पढ़ी है। अब अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म। तो उसको याद करने से पहले अब मैं इसको डिटेल में लेके चलता हूँ। एक बात समझ बच्चों देखो बहुत बारीक बारीक चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत बारीक बारीक चीजें जो कि फाउंडेशन में बताने योग्य है ही नहीं, ये बतानी ही नहीं चाहिए फाउंडेशन में। समय का अभाव, लेकिन लॉकडाउन ऐसा हो गया बच्चों, इसमें समय ही समय है, समय ही समय। इतना पढ़ाओ एक भी चीज मत छोड़ो। सारे भारत माता की जय। चलो मेरे बच्चों, आओ 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 मेरे आगे में तुम्हारा है जिसकी भी हो। हाँ बच्चों देखो, अब अपन लेंगे एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। क्वेश्चन, कोई आव्यूह ए है और आपको दे रखे 2 - 1 3 4, ये बस सिंपल 2/2 का सेकंडज आव्यूह ज्ञात करो। का सेकंडज आव्यूह और सेकंडज आव्यूह को क्या दिखाते हैं अपन, एडीजे ए से इसको दिखाते हैं। ये आपसे पूछा, ठीक है बच्चों। तो बोलो अब देखो बच्चों, आपको सेकंडज आव्यूह आता हो या नहीं आता हो, आपको ये तो पता लग जाएगा ना कि एक आव्यूह है 2/2 की। कितने बाय कितने की आव्यूह है, 2/2 की। जो ऑर्डर इसका है वो ऑर्डर इसका। अब इसका एडीजे निकालना है तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, स्टेप नंबर फर्स्ट सेकंड आव्यूह निकालोगे। क्या निकालोगे, सेकंड आव्यूह।
कैसे निकालते हैं? तो सी लिखोगे, कैसे लिखोगे? सी लिख दिया, लिख दिया। अब सी लिखने के बाद क्या करोगे आप? पहले उपसारणी निकालो। क्या निकालो? पहले उपसारणी निकालो, उसके बाद उनको चिन्ह के साथ गुणा कर देना तो सी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पहले उपसारणी। उपसारणी कैसे निकालते हैं? यदि मुझे इसका उपसारणी निकालना है तो क्या करेंगे? ये जिस पंक्ति में आ रहा है, जिस स्तंभ में इसको छोड़ दो, बाकी तो बाकी क्या लिखा है? 4, तो 4 लिखेंगे। अरे वाह, तभी तो मैंने बताया इतना सिंपल है, जब तो 2 बाई 2 कर लेंगे, समझा रहा हूँ। तो 2 का उपसारणी निकालना है तो 2 को छोड़ दो, 2 जिस पंक्ति में उसको छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, 4 आ गए। अब चिन्ह के साथ गुणा कर देंगे, घोड़ाओ। फिर हम -1 का निकालना है तो -1 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में छोड़ दो तो 3, फिर 3 का आएगा -1, 4 का आएगा 2, खत्म कहानी। अब इसको गुणा करना है किसके साथ? चिन्ह के साथ। यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। यहाँ प्लस आएगा तो फिर यहाँ क्या आएगा? माइनस। तो माइनस माइनस कितना जाएगा? प्लस माइनस प्लस। अरे बच्चों देखो ऐसे आता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ प्लस आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। तो अपना तो केवल यही था 2 बाई 2 का, तो प्लस माइनस के साथ गुणा कर दिया, इसको माइनस के साथ गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको प्लस के साथ गुणा किया तो ये आ गया मेरे पास सी। अब मुझे निकालना है क्या? स्टेप नंबर 2 सुना है बच्चों कैसे बनने से निकाल। अब मुझे सीटी निकालना है। सीटी कुकर की सीटी नहीं, अरे सेकंड आलू का परिवर्त आलू। अब बोलो इसको करना है, ट्रांसपोज कर दो इसका, तो 4 -3 1 2, यानी पंक्ति स्तंभ में रही, स्तंभ पंक्ति में रहेगा, तो ये आ गई सीटी। नहीं समझ में आया बच्चों? तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, तो आना चाहिए। देखो आ गए ना, चलो ठीक है। सीटी अब ये क्या जाएगा इसका? एडीजे, मतलब ये क्या जाएगा इसका? एडीजे ए। तो एडीजे कितना है इसका? 4a तो -3 2 हो। तो 2 बाई 2 का एडीजे निकालना कितना सिंपल सा काम हो गया बच्चों, इतना सा सिंपल हो गया। अब बच्चों देखो इसमें अब हमको चेक करना है क्या कि इसमें और इसमें कुछ दिख रहा है क्या? लिटिल बिट डिफरेंस। क्या? देखो बच्चों कि मुख्य विकर्ण के जो डायगोनल, मुख्य विकर्ण पे स्थित जो अवयव है ना, मुख्य विकर्ण पे स्थित जो अवयव है उसको इंटरचेंज कर दो, 4 उधर चल गए 2 उधर गए। अरे हाँ, और मुख्य विकर्ण के अलावा जो अवयव होते हैं उनको अपन बोलते हैं ऑफ डायगोनल। क्या बोलते हैं उनको? ऑफ डायगोनल। ये मैंने सब चीज बता दी आपको। मुख्य विकर्ण के अलावा या अग्रिम विकर्ण के अलावा जो अवयव होते हैं उनको बोलते हैं ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल में 3 -1, तो 3 -1 को ऐसे कैसे रहने दो, बस माइनस से गुणा कर दो। तो 3 को गुणा करना माइनस के 3, -1 को माइनस के साथ गुणा करो 3। अरे ये तो मतलब 2 बाई 2 का सेकंड आयु ज्ञात करने का सीधा ही फॉर्मूला। कैसे? सीधी ट्रिक। तो डायरेक्ट ट्रिक। ओ हाँ, डायरेक्ट ट्रिक टू डिटरमाइन एडीजे ऑफ 2 बाई 2। कैसे? जैसे मान लो आपको कोई ए दे दिया, स्मॉल ए बी सी डी, मुझे इसका एडीजे निकालना है। क्या निकालना है? इसका एडीजे निकालना है। तो आप क्या करोगे मेरे लालो? मुख्य विकर्ण पे स्थित अवयव को इंटरचेंज कर दो, डी यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा। ऑफ डायगोनल पे स्थित अवयव को ऐसे कैसे रहने दो और उनको गुणा कर दो माइनस के साथ। किसके साथ गुणा कर दो? माइनस के साथ। तो ये आ गया आपका डायरेक्ट। समझ आया बच्चों? तो इसको अगेन एंड अगेन करके देगा। तो 2 बाई 2 के लिए ही है ये ट्रिक, 3 बाई 3 के लिए नहीं है, 2 बाई 2 के लिए। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन कर लेते हैं 3 बाई 3 का। एक अपन ले लेते हैं किसका? 3 बाई 3 का सेकंड आयु ज्ञात करना है। दुनिया की ओ बच्चों देखो, बाबुल देखो, सॉरी क्या मैंने क्या कहा? वर्ग आयु कितने का? 3 बाई 3 का। 2 0 3 1 4 3। ठीक है बच्चों, इसका मुझे क्या निकालना है? एडीजे। क्या निकालना करना है? का एडीजे ए ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो इसका एडीजे ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? देखो
स्टेप नंबर फर्स्ट क्या निकालना है आपको, सी। सी निकालने के एम निकालो, फिर उसके बाद निकालना तो एम के दो कॉलम बना दूंगा है ना। तो पहले ठीक है सी, या पहले एम लिख दो फिर आप कंफ्यूज हो नहीं, पहले एम लिख दो उपसानी है ना, एम लिख दो पहले। तो बोलो एम लिखेंगे, एक का एम लिखना है, 3 को गुणा 0 से करेंगे तो 0, फिर माइनस लगा दो, 4 3 12 खत्म। ठीक है बच्चों, फिर 2 का लेना है तो 3 दूनी का 6 माइनस लगा दो, भैया ना 2 का तो 2 जिस पंक्ति वाले सिस्टम में छोड़ दो, तो 2 को 3 से 6 माइनस लगा दो, 1 का 3 से 3, फिर -1 का लेना है तो -1 जिस पंक्ति में जिस हिस्सा में छोड़ दो, 2 का गुणा 4 से 8 माइनस लगा दो, 1 का गुणा 0 के साथ करेंगे 0। ऐसे बच्चों 2 का करना है तो 2 जिस पंक्ति में जिस हिस्सा में इसको छोड़ दो, 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे 6, ये 0 है ना बच्चों 0 माइनस 2 का गुणा 3 के साथ 6, 4 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो -4, माइनस प्लस के 4। फिर 0 का निकालना है तो 0 के लिए 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे 3 माइनस 1 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो प्लस के, 1 का गुणा -1 के साथ करेंगे -1 तो माइनस प्लस के। ऐसे मुझे 3 का निकालना है तो क्या करूंगा, 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे 4 माइनस 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे 2। ऐसे बच्चों मुझे 1 का निकालना है तो 2 3 दूनी का 6 माइनस लगाऊंगा 0 गुणा -1 के साथ 0। ऐसे 4 का निकालना है तो 3 गुणा 1 से 3 माइनस, फिर 2 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो प्लस के 2। समझ में आया बच्चों? ऐसे 3 का करेंगे तो 1 का करेंगे 0 के साथ 0 माइनस 2 2 4। और हाँ ला लो एम आ गया। अब चलो एम और निकलो, इसको सिंपलीफाई कर लो। देखो सीधा ही कर दिया ना, कुछ दिक्कत नहीं है। बोलो -12 6 में से 3 गए तो 3, 8 में 0 गए तो 8, 6 और 4 10, 3 और 1 4, 4 में 2 गए 2, 6 में 0 गए 6, 3 में 2 5 माइनस के 4। ये आ गया एम। एम निकालना है कि सी निकालना है? मुझे तो सी निकालना है। किसके साथ गुणा करूंगा, प्लस के, इसको प्लस के साथ गुणा, -12 को प्लस के साथ गुणा करेंगे तो -12, फिर 3 को माइनस के साथ गुणा करना है, फिर इसके आगे क्या लगाना है, प्लस के आगे, फिर प्लस हो गया, अब माइनस के साथ गुणा करेंगे, माइनस के 10, फिर प्लस के 4, फिर माइनस के साथ गुणा करूंगा तो -2, फिर माइनस हो गया प्लस आ गया, प्लस के 6, माइनस के साथ गुणा करूंगा माइनस के 5, फिर प्लस के साथ गुणा करूंगा माइनस के 4। ये आ गया सी। समझ आया बच्चों? अब मुझे क्या निकालना है, स्टेप नंबर फर्स्ट हो गई क्लियर। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, अब देखो इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट तो ही हो गई, स्टेप नंबर 2 ये लिख दिया, सी निकाल। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करोगे, आप इसका ट्रांसपोज कर दोगे, तो इसका ट्रांसपोज करो बच्चों, तो -12 -3 8 -10 4 -2 6 -5 -4। तो ये आ गया मेरे बच्चों क्या, एडीजे ए आपको प्राप्त होगा, यानी इसका सी टी कर दिया, यानी ये सी ये क्या है, ट्रांसपोज। ठीक है, यानी सी टी। सुना है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आई कि कैसे अपन ने करा। तो एडीजे निकालना सीख गए बच्चों। एडीजे निकालने के लिए कुछ भी नहीं, सारणी के मान चाहिए, दो प्रॉपर्टी जो अपन ने कराई थी, मतलब 2 बातों का आपको ध्यान होना चाहिए सारणी निकालते समय, उसके उपसारणिक और उसके सेखंड, और सेखंडों से निर्मित आव्यूह सेखंड आव्यूह सी, या उपसारणिकों से निर्मित आव्यूह माइनस या उपसारणिक आव्यूह। ठीक है बच्चों, तो एम सी समझ में आया बच्चों ये सब चीजें आपको। चलो अब अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, यानी एडीजे की प्रॉपर्टीज, सेखंडल आव्यूह के गुणधर्म। समझ में आया बच्चों ये सब चीजें। चलो अब इसको मैं मिटा देता हूं, अब आप करते रहना बच्चों ये। तो एडीजे निकालना तो मैंने आपको सिखा ही दिया है बच्चों। तो आप सेकंडल आव्यूह आप ज्ञात कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ, सेकंडल आव्यूह किसका निकाला जाता है बच्चों, वर्ग आव्यूह का। किसका, वर्ग आव्यूह का। चलो ये तो मान। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग, और नेक्स्ट हेडिंग में ये बच्चों 5 स्टार 7 स्टार 7 स्टार है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सेकंडल आव्यूह के गुणधर्म। सेकंडल आव्यूह के
गुंद्रा। सखंडज आलू के गुंद। सखंडज आलू के गुंदर अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जब तक कि आपको थोड़ा सा सस्पेंस तो रहना चाहिए बच्चों, एकता कपूर के सीरियल्स की तरह आगे बने रहने के लिए, है ना बच्चों। तो बच्चों इसको आप अच्छे से करना। ये बेसिक लेक्चर था सखंडज आलू के बारे में, ठीक है बच्चों। अब प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हैव ए गुड डे मेरे प्यारे बच्चों।